Good morning, all of you. Class 9. Today we are going to progress in our chapter motion further, है ना। तो स्टूडेंट्स जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रखा है ना। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कौन कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन में ऐसा कौन कौन सा पैरामीटर्स है, कौन कौन सा ऐसा मापदंड है जो उसके मोशन के बिहेवियर के, उसके मोशन के फेनोमेनन को एक्सप्लेन करेगा या उसके बारे में बताएगा, है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीन पैरामीटर ऐसा है, ये तीन मापदंड ऐसा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है ना। तो बोलेंगे ये तीन पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या क्या बताएगा। तो देखिए, जैसे इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम पहले कर चुके हैं, है ना। बच गया एक्सेलरेशन, तो जब वहां पे पहुंचेंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, ठीक है। तो आज के सेशन में जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन रखेंगे वो है स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन पांच टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग आज के सेशन में इन पांच टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इतना तो तय है कि ही इज गोइंग टू ट्रैवल सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ, वो किसी लेंथ को कवर करेगा। तो जैसे ही हम बोले कि लेंथ को कवर करेगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि लेंथ को वो ट्रैवल तो करेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो लेंथ कैसा ट्रैवल कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है कि इन डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना। मतलब उसके मोशन में वो जितनी दूरी को तय कर रहा है उतनी दूरी को तय करने के लिए क्या वो एक निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहा है या एक अनिश्चित दिशा में दूरी तय कर रहा है। मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में वो मोशन में नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग पहले के सेशन में पढ़ाई कर चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लेंथ को ट्रैवल कर रहा होता है तो उस ट्रैवल करने के दौरान उसके डायरेक्शन को लेकर हमारे पास दो पैरामीटर है ना। अगर वो दूरी एक अनिश्चित डायरेक्शन में, मतलब बार बार बदलने वाले डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो बोलेंगे कि ऐसे दूरी को तय करने को हम कहते हैं डिस्टेंस। वो क्या ट्रैवल कर रहा है? वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कब ट्रैवल कर रहा है? जब वो दूरी तो तय कर रहा है लेकिन उस निश्चित दूरी को तय करने में के दौरान उसका दिशा निर्धारित नहीं है, उसका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट नहीं है। ही इज चेंजिंग हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के बीतने के अनुसार वो कुछ दूरी तो तय कर रहा है लेकिन उस दूरी का दिशा निर्धारित नहीं है। मतलब अगर वो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब कि वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं कर रहा है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा है ना। और उसका और भी एग्जांपल हो सकता है, ये भी उसका कुछ एग्जांपल हो सकता है ना। ऐसी दूरी को अगर तय कर रहा है तो ऐसी दूरी को तय करने के दौरान क्या है कि देखिए उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है ना। कभी वो किसी और डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कभी किसी और डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब ही इज नॉट ट्रैवलिंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो ऐसी दूरी को तय करने को हम क्या कहते हैं? हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हम पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। अगर इसी के मुकाबले
ये कहा जाए कि वो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लेंथ को सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन दूरी को तय तो कर रहा है, लेकिन वो दूरी जो निश्चित दूरी को जो तय कर रहा है वो एक निश्चित दिशा में भी तय कर रहा है ना। कि अगर मान के चलो कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड ही इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ही इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। तो इस ए से लेके बी तक की दूरी को ट्रेवल करने के दौरान अपने जर्नी की शुरुआत से लेके जर्नी के खत्म होने तक वो एक निश्चित दिशा में जा रहा है, एक सीधी रेखा में जा रहा है, और वो अपना पूरा दूरी तय करने के दौरान वो अपना कभी भी दिशा नहीं बदल रहा है। तो इस तरह के दूरी तय करने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ही इज ट्रैवलिंग विथ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आए? बोलेंगे ये जो दूरी वो तय किया, क्योंकि ये दूरी जो तय किया वो दूरी तो निश्चित है ही, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी निश्चित है कि वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। कहेंगे ना कि इस ट्रैवलिंग, अगर डायरेक्शन के हिसाब से कहें तो बोलेंगे कि वो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक पूरे जर्नी के दौरान ही वॉज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। वो ईस्ट डायरेक्शन के तरफ ए से लेके बी तक ट्रैवल किया, और इस पूरे ए से लेके बी तक पहुंचने के दौरान वो कभी भी अपना दिशा ईस्ट के अलावा कोई भी दूसरे डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, इसका पूरा ओरिजिन से लेकर जहां से उसकी जर्नी की शुरुआत हो रही है वहां से लेकर जहां पर उसका जर्नी खत्म हो रहा है, इस पूरे जर्नी के दौरान वो अपना दिशा कभी भी, डायरेक्शन कभी भी नहीं बदल रहा है। तो क्या बोलेंगे कि इस तरह का जो ट्रैवलिंग नेचर होगा इसको क्या कहेंगे, ही इज ट्रैवलिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये अंतर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो इतना हम लोग पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब जो हमारे काम का चीज है जो इस चैप्टर में हमको और आगे लेके जाएगा वो क्या, कि इतना तो तय है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो दूरी तो तय कर रहा है, और उस दूरी तय करने के नेचर के बारे में कहा गया कि दूरी तय करने के दौरान वो दिशा बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। तो बदलेगा तो कहेंगे कि ही इज ट्रैवलिंग विद डिस्टेंस, और अगर अपना दिशा वो किसी निश्चित दूरी को तय करने के दौरान अगर अपना दिशा नहीं बदलता है तो कहेंगे ही इज ट्रैवलिंग विद सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी तो तय कर रहा है कि उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो कुछ टाइम खर्च किया। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट को तय कर रहा है तो भी कुछ टाइम लेगा, है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, है ना, और इस दूरी को तय करने के लिए वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और साथ ही साथ कुछ टाइम भी खर्च किया। बात समझ में आया, है ना। अगर वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया तो वो, क्योंकि दिख रहा है कि उसके जर्नी का जो है वो डायरेक्शन निर्धारित नहीं है, डायरेक्शन निश्चित नहीं है, उसका डायरेक्शन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो दूरी तो तय कर रहा है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बार बार बदल रहा है। तो बोलेंगे ए से लेके बी तक पहुंचने के दौरान वो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कुछ टाइम भी लिया, है ना। तो अगर इन दोनों पैरामीटर्स को देखा जाए तो देखते हुए कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में था, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अपना पोजीशन चेंज किया, ए से इनिशियली उसका पोजीशन ए था, और कुछ दूरी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कुछ टाइम खर्च करने के बाद वो अपना पोजीशन चेंज करके ए से बी पर पहुंच गया, है ना। तो बोलेंगे ठीक है, ये तो सही है कि वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ टाइम खर्च किया, तो क्या उसके पूरे मोशन का रेट निकाला जा सकता है? रेट निकाला जा सकता है। बोलेंगे सर ये रेट क्या है ना। इसको सबसे साधारण भाषा में समझाते हैं कि रेट का मतलब क्या होता है। आप गए सब्जी मंडी में, है ना, आप गए सब्जी मंडी में शाम में, और पापा आपको पैसा दिए, बोले कि जाके सब्जी खरीद के लेके आओ।
तो जैसे ही आप दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो आप उससे क्या बोलते हैं, ए आलू का क्या रेट है, ए भिंडी का क्या रेट है, टमाटो का क्या रेट है, वैसे ही किसी अनियन का क्या रेट है ना। तो यहाँ पे रेट पूछने का मतलब क्या है, आप दुकानदार से ये पूछ रहे हैं कि जो भी सब्जी आपको खरीदना है वो कितना रुपया लगेगा, कितना वजन लेने पर, है ना। तो नहीं बोलता है कि दुकानदार बोलता है आलू 20 रुपया किलो है, मतलब 1 किलो अगर खरीदेंगे तो 20 रुपया देना पड़ेगा। टमाटर 30 रुपया किलो है, मतलब फॉर 1 kg ऑफ टोमेटो यू विल हैव टू पे 30 रुपीज, मतलब यहाँ पर 30 रुपीज प्राइस है ना, और इतने प्राइस का कितना मास ऑफ वेजिटेबल मिलेगा, 1 kg, है ना। देन रेट का मतलब क्या हुआ, फॉर ईच यूनिट ऑफ मास what is the amount of rupees that you are going to pay, है ना। बहुत जगह दुकानदार बोलता है, जो सब कभी कदार सब्जी सब जब सीजन में नया नया आता है ना, जैसे परवल हो गया या जाड़े का मौसम आता है तो गोभी मिलता है, वैसे ही छिमी मटर मिलता है। तो जब शुरुआत में जब सब्जी आता है मार्केट में तो वो महंगा होता है ना, सब्जी महंगा होता है। तो उस वक्त रेट जो है वो केजी में नहीं बताता है, बोलता है 20 रुपए पाव, 25 रुपए पाव, ऐसे बोलता है ना। तो इसका मतलब क्या है, सर्टेन प्राइस, सर्टेन रुपीज इज डेफिनेट फॉर सर्टेन मास ऑफ वेजिटेबल। कुछ वजन अगर हम वेजिटेबल का खरीदेंगे तो उसके लिए हमको कुछ रुपया पे करना पड़ेगा। तो दिस रेट, दिस प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस विथ मास इज कॉल्ड रेट। वैसे ही यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कुछ दूरी तय कर रहा है कुछ समय में, तो अगर ये निर्धारित कर दिया जाए कि ये बताना है हमको कि यूनिट टाइम में कितना दूरी तय कर रहा है ना, एक यूनिट टाइम में कितना दूरी तय कर रहा है, तो पूछेगा ना कि सर टाइम का यूनिट क्या है ना। जैसे अगर मास का भी एग्जांपल जो दे रहे थे उसमें मास का यूनिट बोले ना कि पाव भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है। कभी कदार आलू और प्याज खरीदने जाएंगे तो जो दुकानदार है वो पसेरी बताता है, फॉर ईच 5 kg, पसेरी मतलब 5 kg। तो बोलता नहीं है कि 100 रुपये पसेरी है, चाहे 150 रुपये पसेरी है। प्याज नॉर्मली कभी कदार महंगा भी होता है ना। तो जो प्राइस है वो प्राइस डिफाइंड होता है फॉर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मास, then you will have to pay certain quantity of rupees, है ना। वैसे ही जब रेट यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे कितना दूरी तय कर रहा है कितना समय में, है ना। या ये कहिए, इसको उल्टा करके कहें तो बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम कितना दूरी तय कर रहा है। तो बोलेंगे, पूछेगा ना कि सर यूनिट ऑफ टाइम क्या है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यूनिट टाइम का जो सबसे बड़ा यूनिट है मान के चलते हैं आवर, है ना। तो अगर टाइम का यूनिट हम निर्धारित कर दें कि आवर में बताना है ना, तो बोलेगा ना ठीक है, मतलब हमको ये बताना है कि 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मोशन में है। ए से लेकर बी तक पहुंचने के दौरान ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो नहीं है, वो मोशन में है। जब वो मोशन में है तो उसके मोशन का रेट होगा कि कितने समय में कितना दूरी तय कर रहा है। तो बोलेंगे रेट बताओ तो जरा, व्हाट इज द रेट ऑफ द मोशन ऑफ दिस मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बोलेंगे सर ठीक है, रेट तो बताना है, जरा ये बताइए कि किस यूनिट में रेट बताना है ना। तो जब इस रेट को पूछा जाएगा तो रेट में क्या बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो टाइम, यूनिट ऑफ टाइम कैन बी आवर, इट कैन बी मिनट, इट कैन बी सेकेंड, है ना। 1 घंटे में कितना दूरी तय किया, 1 मिनट में कितना दूरी तय किया, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। तो जब समय का यूनिट हम आवर, मिनट और टाइम, सेकेंड लें, है ना, टाइम का यूनिट हम आवर, मिनट और सेकेंड लें, तो उससे निर्धारित हो जाएगा कि इस हर एक यूनिट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ सर्टेन लेंथ जो है, सर्टेन डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ए से लेकर बी तक पहुंचने के दौरान वो मोशन में है ना। तो अगर रेट बोलेंगे, इस रेट को अगर हम ऐसे लिखें कि डिस्टेंस बताना है कि कितना दूरी तय किया,
कितना दूरी तय किया, कितने समय में, है ना, इस रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ सर्टेन डिस्टेंस इन सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड speed, is called speed. If the object is covering certain distance in certain unit of time, कितना दूरी तय किया कितने समय में, तो जो रेट निकलेगा उसी रेट को हम लोग कहते हैं स्पीड. बोलेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? द स्पीड इज, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड. बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. बोलेंगे सर इससे क्या समझे हम? इससे ये समझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो मोशन में शुरुआत से लेके अंत तक कितना दूरी तय किया और उतने दूरी को तय करने में वो कितना समय लिया, अगर ये पता हो तो हम बता देंगे कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचने के दौरान किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, है ना. एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं ए से लेके बी तक का दूरी 50 किलोमीटर है. 50 किलोमीटर है और इतने दूरी को तय करने में वो टाइम जो खर्च किया वो 2 आवर है ना. टू एच आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आवर, है ना, आवर. ठीक है, आवर को शॉर्ट में एच आर भी लिखते हैं, है ना. ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमको ये पता है कि ए से बी तक जाने के दौरान जो मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन में था वो कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो कितना टाइम कंज्यूम किया, तो बोलेंगे ये 2 आवर्स कंज्यूम किया. तो बोलेंगे रेट निकालो. रेट निकालो मतलब क्या निकालो? स्पीड निकालो. स्पीड निकालने का मतलब क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. जब पर आवर निकल जाएगा, है ना, कि 1 घंटे में कितना निकला, 1 घंटे में वो कितना दूरी तय किया, तो इस 1 घंटे में कितना दूरी तय करने के रेट को ही हम स्पीड कहते हैं. तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड of an object which is in motion when it is changing its direction time to time. When the direction of the moving object is not fixed, then you will calculate speed if you are knowing the distance covered by the moving object and the time taken to cover this particular quantity of distance. अगर ये पता हो कि कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लिया है, then you can calculate the rate which will be called the speed, and speed will be calculated by distance कितना है 50 किलोमीटर, 50 हो गया न्यूमरेटर, और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर्स. इसको सॉल्व करेंगे तो 25 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 25, है ना. अब ये 25 तो आ गया. अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर क्योंकि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके नापने का कोई यूनिट होना चाहिए ना. जैसे हम करेंसी गिनते हैं तो उसका यूनिट है ना रुपया, टाइम गिनते हैं तो उसका यूनिट है ना आवर, मिनट, सेकंड. वैसे ही डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, अगर मोशन में है तो उसके डिस्टेंस को कवर करने का यूनिट है ना, किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जेट प्लेन का अगर स्पीड काउंट करेंगे तो वो मीटर में नहीं गिनाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो किलोमीटर पर आवर में ही गिनाएगा. लेकिन अगर कोई चींटी चल रही है, चींटी भी तो मोशन में होती है ना, चींटी चलती है ना, हाँ, तो चींटी अगर चल रही हो तो उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं गिनाएगा क्योंकि उसका स्पीड बहुत कम है ना, और उसका साइज बहुत छोटा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्पीड यूनिट इस्तेमाल किया जाता है ना. जो ऑब्जेक्ट जैसे मोशन में है उसके हिसाब से यूनिट निर्धारित किया जाता है. और ये तय है कि हम यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में
कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आगे पहुंचेंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। अभी की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे कि जो स्पीड निकाले हैं, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके नापने का कोई यूनिट होगा ना। जैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी को नापने का यूनिट होता है, तो वैसे ही बोलेंगे कि सर ये स्पीड का यूनिट क्या होगा। तो आप जब डिस्टेंस लिए हैं तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, किलोमीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, आवर, है ना। तो ऊपर है किलोमीटर और नीचे है, ऊपर है किलोमीटर और नीचे है आवर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर बोलेंगे कि स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो स्पीड का यूनिट होगा 25 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। पूरे बात को अगर कंक्लूड करेंगे तो ऑब्जेक्ट, पूरे ये डिस्कशन का शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत यहाँ से हुआ कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर दूसरा बात आया, ठीक है मोशन में तो है, क्या उसका डायरेक्शन निर्धारित है, नहीं उसका डायरेक्शन निर्धारित नहीं है, वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब है ए से बी तक जाने के दौरान वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो उतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कुछ समय खर्च किया होगा, तो हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना समय कंज्यूम किया, 2 आवर कंज्यूम किया। तो अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो जरा बताइए कि व्हाट इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका रेट क्या है ना। तो रेट क्या है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका स्पीड क्या है। तो स्पीड निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए। वन इज द हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन में था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये भी पता होना चाहिए कि उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो कितना टाइम कंज्यूम किया। अगर डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द स्पीड बाय कैलकुलेटिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बात समझ में आया? जब ये डिस्टेंस बाय टाइम निकालेंगे तो स्पीड निकलेगा। स्पीड का यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं अपने उस बात पर कि क्या कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो उसका यूनिट किलोमीटर पर आवर ही होगा, बोलेंगे नहीं। ये डिपेंड करता है कि स्पीड जो है वो कितना है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत कम है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, you can convert each unit of speed into any other unit of speed। स्पीड के एक यूनिट को हम किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अभी जस्ट आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, देखिए जो हमने कैलकुलेट किया था उसके अनुसार स्पीड कितना निकाले थे, इस मूविंग ऑब्जेक्ट के नेचर के अनुसार कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 आवर में, तो स्पीड कितना निकाले थे, 25 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि क्या हम इस यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, ये किलोमीटर लेंथ है और आवर जो है वो टाइम है। तो क्या दुनिया के सारे लेंथ को हम किलोमीटर में ही लिखते हैं, नहीं। लेंथ को हम और भी यूनिट्स में लिख सकते हैं। आप छोटे क्लास में, जब जूनियर क्लास में होंगे तो पढ़े होंगे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, पढ़े होंगे, है ना। तो ये सब यूनिट जो है वो सब यूनिट किस चीज का लेंथ है, किस चीज का यूनिट है, सॉरी किस चीज का यूनिट है, ये सारा यूनिट्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सब यूनिट जो है वो लेंथ का यूनिट है। और उनको आपस में हम कन्वर्ट भी कर सकते थे, आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, है ना। तो क्योंकि हम यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किलोमीटर को भी तो हम और यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही आवर का जो यूनिट है वो आवर का यूनिट केवल टाइम, टाइम का जो यूनिट है वो टाइम का यूनिट केवल आवर होता है, नहीं। टाइम का यूनिट और भी हो सकता है। आवर को हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर लेंथ है और आवर टाइम है, तो क्या हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है।
और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 1 आवर में 60 मिनट होता है और हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अगर इस आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट और हर एक मिनट का 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 सेकंड, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ना कि इस यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मीटर पर सेकंड। लेंथ जैसा ऊपर है वैसा का वैसा ही रहेगा, टाइम डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ही रहेगा। बस अंतर ये होगा कि ऊपर न्यूमरेटर में जो किलोमीटर है उसको हम किसी भी दूसरे लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर टाइम है आवर में है उसको हम किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन दैट यू हैव बीन आस्क्ड। तुमसे जैसा यूनिट में पूछा जाएगा तुम उस यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 25 किलोमीटर में 25 इंटू 1000। अब ये 25 जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, किस यूनिट में कन्वर्ट हो गया? आप क्या किए, किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट किए? किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट किए? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर 25 लिखा हुआ था उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25,000 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यूनिट क्या हो गया लेंथ का? किलोमीटर से कन्वर्ट होकर क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। कब? जब हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तब, ठीक है। वैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में आवर था, आवर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, 1 आवर में निकालते हैं तभी ना कहते हैं किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब किलोमीटर इन 1 आवर। 25 किलोमीटर इज द डिस्टेंस traveled by the object in motion in 1 hour according to this given example। अगर हम कहेंगे कि इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? वो 25 किलोमीटर दूरी तय करता है कितने देर में? 1 घंटे में। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कितना है? 1 आवर है। 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पे कितना आया? 3600 सेकंड। तो मल्टीप्लाइड बाई 3600 कर दिए, तो ये 1 आवर था, जब 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कन्वर्ट होकर क्या चीज में हो गया? सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 0 कैंसिल, 18 5 125 बाई 18। इसको सॉल्व करेंगे जितना भी आएगा, इसको सॉल्व करेंगे जितना भी आएगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करने पर आएगा ही, उसमें टाइम कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है, आप अपना कर लीजिएगा। बट अब ये इसका यूनिट क्या हो गया? अब न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में यूनिट है मीटर और डिनोमिनेटर में यूनिट है सेकंड। तो अब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि किलोमीटर पर आवर भी स्पीड का यूनिट है, मीटर पर सेकंड भी स्पीड का यूनिट है। बस अंतर ये है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, कितना दूरी तय कर रहा है, कितने तेजी से तय कर रहा है, उसके हिसाब से आप उसके यूनिट को लिख सकते हैं। अगर फाइटर जेट प्लेन की बात करेंगे तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड में नहीं लिखा था, उसका यूनिट किलोमीटर, क्योंकि बहुत तेज उड़ता है ना, उसका मोशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। उसी के मुकाबले अगर किसी आदमी का पैदल चलने का अगर स्पीड गिनेंगे तो एज कम्पेयर टू फाइटर जेट प्लेन, आदमी अगर पैदल चल रहा होगा तो उसका स्पीड बहुत कम होगा ना। या अगर कोई एक छोटा सा मान लीजिए मैमल, अगर कोई छोटा सा चूहा चल रहा है ना, रैट अगर चल रहा है तो उसका मोशन जो है, उसका मोशन किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखाएगा, है ना। उसका मोशन जो है वो मीटर पर सेकंड में, डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कितनी तेज है, बहुत तेज रफ्तार में अगर होगा तो उसके यूनिट को हम किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, और अगर उसका मोशन छोटा होगा मतलब बहुत कम होगा तो कम मैग्नीट्यूड के लिए हम स्मॉलर यूनिट इस्तेमाल करेंगे विच इज मीटर पर सेकंड। तो ये बड़ा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, और ये भी स्पीड का यूनिट है, और ये मीटर पर सेकंड ये छोटा यूनिट है, ये भी स्पीड का यूनिट है। उसको ऐसे समझिए, रुपया भी करेंसी का यूनिट है, पैसा भी करेंसी का यूनिट है। अंतर क्या है? रुपया बड़ा है, पैसा छोटा है, ठीक है, लेकिन है तो दोनों करेंसी ही। वैसे ही ये भी
स्पीड का यूनिट है और ये भी स्पीड का यूनिट है। अंतर बस ये है कि ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। इसके अनुसार हम किसी भी स्पीड के यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपसे किस यूनिट में पूछा जा रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पे किलोमीटर ना लिखा हो करके अगर मान लो हेक्टोमीटर लिखा हुआ होता तो हम हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते। अब वो हेक्टोमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, डेकामीटर क्या होता है, ये आपने क्लास 5 में पढ़ रखा है। नहीं आता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप अपना जाके रिवीजन कर लीजिएगा अपने से किसी जूनियर बच्चे से, या आपके घर में कोई भाई बहन हो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, है ना। एक लेंथ के यूनिट को हम किसी भी दूसरे लेंथ के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपसे अगर पूछा जाएगा कि स्पीड बताओ इन मीटर पर मिनट, है ना, तो यहाँ पे आवर में दिया हुआ था, हम सेकंड में कन्वर्ट किए हैं। अगर ये इसको हटा देंगे तो ये 60 सेकंड ना लिखा के ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, बस में आ रहा है। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में आपको बता देते हैं, है ना, कभी कदार आप लोगों को कहीं पे सिखाया भी गया होगा कि कभी भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो ना, किलोमीटर पर आवर में अगर दिया हुआ हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और इसका उल्टा अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किलोमीटर पर आवर में। बात समझ में आया? ये आपको कोई सीखे होंगे पहले के क्लासेस में, कभी कभी ऐसे सिखाया जाता है। तो ये 5/18 और 18/5 कहाँ से आया? यहीं से तो आया। देखिए यहाँ 1000 और 3600 को आपस में सॉल्व किए तो 5/18 आया है ना। ये 5/18 जब इस्तेमाल करते हैं जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो इनटू मीटर पर सेकंड, और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसी का उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो भी स्पीड का यूनिट है और आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आप केवल किलोमीटर पर आवर को इस मेथड को यूज करके आप केवल किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में ये हो कि किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में बताओ तब तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि कैसे कन्वर्ट करना होता है, हम यहाँ पे आपको बताए हैं, है ना। ठीक है, तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो टाइम को आप केवल 60 से मल्टीप्लाई करिए, आवर को केवल मिनट में कन्वर्ट करिए तो ऐसा होगा 60 मिनट, है ना। अगर सेकंड में पूछेगा तो 3600 रखिएगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, है ना, जैसे हम जो बात कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। अगर इसी में अगर आपसे पूछेगा कि 25 किलोमीटर पर आवर को 25 किलोमीटर तो अगर मान लीजिए इसी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर को अगर बोलेगा कि मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर तब तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में दिया हुआ उसको बोलेगा कि कन्वर्ट करो इनटू किलोमीटर पर मिनट में तभी ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। बस में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी एक स्पीड को दूसरे यूनिट ऑफ स्पीड में। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछता है 25 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में तो 25 यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो ऊपर क्योंकि डिस्टेंस ऊपर है ना, डिस्टेंस ऊपर है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो किलोमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में, है ना। और नीचे है टाइम, टाइम आपसे पहले था आवर में और पूछ रहा है किसमें? मिनट में। तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 60, केवल इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जितना भी सॉल्व करके आएगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा मीटर पर मिनट। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? अब जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ होगा एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज SI यूनिट
ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बात सुन में द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, है ना। कहीं पर भी स्पीड को लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, है ना। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि फाइंड आउट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो अगर मीटर पर सेकंड में आया भी है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए इनटू किलोमीटर पर आवर। बात समझ आया? कन्वर्ट करने का तरीका पता है? मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रहा? वैसे ही अगर स्पीड कहीं पे मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो, आपसे पूछेगा फाइंड आउट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो वैसे ही आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसी का उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। अगर इन दोनों के हिसाब से अगर ऐसा ना दिया हो, स्पेसिफिकली पूछा हुआ हो कि कन्वर्ट दिस स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर मिनट, तो जैसा हम बताए हैं सॉल्व करके वैसा सॉल्व करके आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। वैसे ही अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो, आपसे बोलेगा स्पेसिफिकली पूछे, बोले कि इस स्पीड को कन्वर्ट करो इनटू मीटर पर मिनट, तो जैसे हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। करना कुछ नहीं है, आसान है। अगर किलोमीटर में दिया हुआ पूछ रहा है मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। स्पीड में अगर टाइम दिया हुआ है आवर में, पूछ रहा है मिनट में, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसा पूछेगा वैसा हम कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा यूनिट, ये भी यूनिट स्पीड का है, ये भी यूनिट स्पीड का है, ये भी यूनिट स्पीड का है, ये सब का सब यूनिट स्पीड का ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक लास्ट चीज जो आपको याद दिला देते हैं, जो पहले दिन पढ़ा रहे थे तो बोले थे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मोशन में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, इसी के कारण डिस्टेंस के कारण यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन डिफिनेट नहीं है ना, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, इसीलिए स्पीड भी जो है स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी। बोलेंगे क्यों? क्योंकि स्पीड जो है उसमें ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो एक डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है बट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल कर रहा है। तो क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसी के कारण स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया स्पीड का। अगले वीडियो में, अभी थोड़ी देर में सेंड कर रहा है, अगले वीडियो में हम आगे के, ये स्पीड खत्म हो गया, अब आगे की क्वांटिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।